नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। एक कहावत है, शीशा टूटे, गुल हो जाए मतलब शोर आ जाए हो जाए, पता चल जाए सबको अगर शीशा टूटता है तो। शीशा टूटे, गुल हो जाए, दिल टूटे, आवाज ना आए। और ये वैसी ही घटना है। कपिल सिब्बल कोई इतने छोटे नेता भी नहीं है, ऐसा चेहरा भी नहीं है राजनीति के का जिनके बारे में कोई चर्चा ही ना होती हो। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं और प्रवक्ता ही नहीं रहे हैं, गांधी परिवार के करीबी रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल 2004 से लेकर के 2014 तक मंत्री रहे हैं और एक समय तो सोनिया गांधी से इस तरह के रिश्ते थे ही ना कि बैठ कर के खुल कर के मुस्कुरा लें, हंस लें किसी बात पर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कपिल सिब्बल ने 16 मई को पार्टी छोड़ दी और उसकी चर्चा कहीं नहीं हुई, ना मीडिया में, ना कपिल सिब्बल ने लोगों को अपना जो इस्तीफा दिया था कांग्रेस से उसको सार्वजनिक करना मुनासिब समझा, और ना ही कांग्रेस की ब्रीफिंग में कपिल सिब्बल पर किसी तरह की कोई टिप्पणी की गई इस्तीफे को लेकर के। ये बिल्कुल एकदम चौंकाने वाली बात थी, जिसका खुलासा खुद आज कपिल सिब्बल ने किया, और वो भी बड़े ड्रामेटिक अंदाज में। वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, वहां से अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव के साथ राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। और भले ही अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव उनके साथ हों, लेकिन जो नॉमिनेशन दाखिल किया है वो निर्दलीय के तौर पर किया है, यानी स्वतंत्र के लिए किया है, और समाजवादी पार्टी उनको अ, समर्थन देगी राज्यसभा जाने के लिए। तो कांग्रेस में इतने लंबे समय तक वो रहे हैं, और केवल रहे नहीं हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, इसके अलावा केंद्र में मंत्री रहे हैं, सोनिया गांधी परिवार के भी नजदीक रहे हैं, इस मायने में कि जो इनका नेशनल हेरल्ड वाला मामला था, उसमें तो सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और जो उसमें दूसरे बाकी ट्रस्टी थे, उनको जमानत वगैरह दिलवाने में भी कपिल सिब्बल की ही भूमिका रही है। लेकिन उनके नॉमिनेशन के समय ये ठीक है कि वो उत्तर प्रदेश से ही 2016 में कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजे थे, और अब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। पर चूंकि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास सीटें ही नहीं हैं, तो वो कपिल सिब्बल को कहां से भेजे। कुल मिलाकर के जितनी राज्यसभा सीटों के लिए इस समय इलेक्शन होने वाले हैं, नॉमिनेशन दाखिल होने शुरू हुए हैं, उनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अपने लोगों को राज्यसभा में भेज सकती है। इनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ से दो दो को भेज सकती है, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक एक को भेज सकती है। और सूची लंबी है कांग्रेस के पास राज्यसभा में जाने वालों की। पी चिदम्बरम भी हैं, गुलाम नबी आजाद भी हैं, आनंद शर्मा भी हैं, कपिल सिब्बल थे लेकिन अब वो निर्दलीय नामांकन दाखिल कर चुके हैं समाजवादी पार्टी के सहयोग से। इसके अलावा अविनाश पांडे हैं, अंबिका सोनी हैं, विवेक तनखा है, सुबोध कांत सहाय हैं और रणदीप सुरजेवाला हैं। इतने सारे चेहरे हैं जो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। कपिल सिब्बल को अच्छे तरीके से पता था कि कांग्रेस उनको राज्यसभा में नहीं भेजेगी,
क्योंकि जो G23 बना था, राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल खड़े करते हुए संगठन में आमूल-चूल बदलाव की जो माँग की थी इन लोगों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख कर के, उसकी अगुवाई अगर कोई कर रहा था, मुखर अगुवाई अगर कोई कर रहा था, तो वो 2 चेहरे थे। एक कपिल सिब्बल और दूसरे जो उसको हेड कर रहे थे ग्रुप को, गुलाम नबी आज़ाद। आनंद शर्मा भी हैं, मनीष तिवारी भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं। कुल मिलाकर के 5 पूर्व मुख्यमंत्री, 5 पूर्व सीडब्ल्यूसी के मेंबर, 5-6 अलग-अलग प्रदेशों के जो अध्यक्ष रह चुके हैं, इतने चेहरे थे और उनमें से अब कुछ तो निकल भागे। जितिन प्रसाद चले गए, वो अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं। हाँ, इस G23 में ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं थे, पर वो भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अशोक तंवर से लेकर के ऐसे बहुत सारे नाम मैं आपको गिना सकता हूँ, लंबी सूची है, जिन्होंने हाल-फिलहाल कांग्रेस छोड़ी है पिछले करीब-करीब 2 साल में। और अगर अभी की बात करें, तो सुनील जाखड़ ने छोड़ी है, अभी हार्दिक पटेल ने छोड़ दी और कपिल सिब्बल भी छोड़ चुके, लेकिन ये बात दबी रही। ये तो तब पता चली जब उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद बाहर आकर के मीडिया से बात की और वहां उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी से 16 मई को रिजाइन कर चुके हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि शीशा टूटे गुल हो जाए, दिल टूटे आवाज ना आए। कपिल सिब्बल से पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछने की कोशिश की कांग्रेस के बारे में। उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कल तक कांग्रेस में था, कांग्रेस के बारे में बोल सकता था। आज मैं कांग्रेस में नहीं हूं, तो मैं अब कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सवाल ये खड़े होते हैं कि ये जो घटनाक्रम चल रहे हैं कांग्रेस के भीतर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और ये जो 2 चेहरे आप देख रहे हैं, या मैं कहता हूं कि तीनों चेहरे ही जो आप देख रहे हैं, क्या कांग्रेस में जो भगदड़ मची हुई है, हर तीसरा नेता, हर चौथा नेता जो अब मौके तलाश कर रहा है। अभी तक तो उनका जो रुख होता था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता था या टीएमसी की तरफ होता था। अब तो क्षेत्रीय दल जो दूसरे भी हैं, अब समाजवादी पार्टी, ठीक है, कपिल सिब्बल ने नॉमिनेशन फॉर्म में नहीं भरा कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उसका तकनीकी पेच है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई छोटे-छोटे दल हैं, उनके वोट उनको चाहिए होते हैं, चाहिएंगे, अगर ज़रूरत पड़ गई तो। तो अगर वो समाजवादी पार्टी के नाम से अपना नॉमिनेशन दाखिल करते, तो फिर कुछ दलों को हिचक हो सकती थी। उनमें बहुजन समाज पार्टी है, कुछ और छोटे-मोटे दल हैं, उनके शायद वोट ना मिल पाते। पर निर्दलीय भरा है तो मिल जाएँगे। अब अखिलेश यादव को तो दिल्ली में एक ऐसा कानून का जानकार, बड़ा वकील अपनी पार्टी के लिए मिल गया है, जो राज्यसभा में भी रामगोपाल यादव के साथ खड़े होकर के, दूसरे नेताओं के साथ खड़े होकर के उनकी पार्टी का जो स्टैंड होगा, उसको रखेंगे। मोदी सरकार पर हमला करने वाले, उनके पास और चेहरे होंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत लंबे समय तक बैटिंग करते रहने वाले कपिल सिब्बल पार्टी छोड़ जाएं और उसका चर्चा तक ना हो, पार्टी के भीतर कोई किसी तरह का अफसोस जाहिर ना किया जाए, कोई टिप्पणी भी ना की जाए। पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनके बारे में कहा था कि वो नेता कहाँ हैं, वो तो वकील हैं। अगर नेताओं के बारे में आपका ये एटीट्यूड है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन लोगों का क्या एटीट्यूड है,
राहुल गांधी का तो पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कांग्रेस छोड़ करके जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। तो फिर कैसे लोगों को लेकर के आएंगे आप कांग्रेस पार्टी के भीतर? जो डोनेशन देने वाले नेता हैं कांग्रेस के, उनमें सबसे ज्यादा डोनेशन पार्टी को पता है किसने दिया हुआ है? कपिल सिब्बल ने। और निश्चित रूप से वो विचारधारा के मामले में भी कांग्रेस के प्रति समर्पित थे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये जो कंगाली है, जिसमें एक कहावत है ना कि कंगाली में आटा गीला, तो इसमें ज़रूर अब सवाल खड़े होंगे कि भई इस संकट के समय, जब कांग्रेस पार्टी के पास ऑप्शन तो कम हैं, चेहरे ज़्यादा हैं, जो राज्यसभा में जाना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर कोई पार्टी छोड़ कर के जा रहा है, तो आप उसकी निष्ठा पर सवाल खड़े कर दीजिए, संदिग्ध बता दीजिए। लेकिन जो इतने लंबे समय तक आपके लिए बैटिंग करता रहा हो, प्रवक्ता हो, राज्यसभा में भी, बाहर भी, उसके बारे में पार्टी को कोई चिंता ही ना हो। लाख ऐसे लोगों को रहे हैं आप कन्हैया कुमार जैसों को, जिग्नास जिग्नेश मेवाणी जैसे लोगों को, जो विवादित हैं हर तरीके से, जिनकी एक शिनाख्त है कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। तो इस तरह के लोगों को, और पिछले दिनों प्रमोद कृष्णम ने एक आरोप भी लगाया है, कहा है कि कांग्रेस पर वामपंथियों का कब्जा हो गया है। तो ये कोई दबी छिपी बात अब रह भी नहीं गई है। जिस तरह के स्टैंड बहन भाई लेते हैं, यानी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, वो तो साफ तौर पर यही इंगित करते हैं कि यहाँ पर वामपंथियों का और वामपंथी विचारधारा का बोलबाला है। जहां तक कपिल सिब्बल का प्रश्न है, तो कपिल सिब्बल तो निश्चित रूप से, चूंकि एक जाने माने वकील हैं और कई पार्टियों के नेताओं पर जब जब संकट आया है, तो ये खड़े रहे हैं उनके साथ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर के। कई दूसरे दल भी इनको राज्यसभा में भेजने को, इनको ओबलाइज करने को तैयार थे। समाजवादी पार्टी के सहयोग से जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, चूंकि लालू परिवार का पूरा कुनबा ही इस समय संकट में है, हाल में सीबीआई के फिर छापे पड़े हैं, और लालू यादव से जुड़े हुए जितने मामले हैं, उनमें भी कपिल सिब्बल कानूनी लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल भी उनके लिए तैयार थे कि वो चाहें तो हम उनको राज्यसभा में भेज सकते हैं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की कुर्सी खुद खतरे में पड़ी हुई है, तो वो भी इनको राज्यसभा में भेजने को तैयार थे। और कई और ऐसे छोटे-मोटे दल हैं जो इनको सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन इन्होंने चुना समाजवादी पार्टी को। और ये माना जा रहा है, चूँकि अभी आजम खान को जो ज़मानत मिली है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, तो ये माना जा रहा है कि आजम खान जो इस समय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से खिंचे-खिंचे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पिता-पुत्र ना तो सीतापुर जेल में 27 महीने, 26 महीने रहे वो जेल में, दोनों पिता-पुत्र में से कोई उनसे मिलने के लिए जेल में नहीं गया। इसके अलावा जब वो बाहर आ गए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से या कपिल सिब्बल की मेहरबानी से, प्रयासों से, उसके बाद भी मुलायम सिंह यादव ने या अखिलेश यादव ने ना उनको फ़ोन किया, ना उनसे मिलने के लिए रामपुर गए। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है, और ये भी आपने सुना होगा कि आजम खान ने कपिल सिब्बल की तारीफ़ भी की थी कि उनकी वजह से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो बाहर आ पाए हैं। तो ये माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल, अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में पैचअप करा सकते हैं। जो खाई चौड़ी हो गई है, इसको कम करा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो ही रहा है। कांग्रेस से
लोगों का, बड़े नेताओं का भी मोहभंग हो रहा है और कपिल सिब्बल ने शायद कांग्रेस इसलिए भी छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि जो उनके साथ थे G23 वाले, उनमें से कई नेताओं को एक तरीके से कांग्रेस नेतृत्व ने, 10 जनपथ ने, वो फूट डालो और राज करो वाली नीति का पालन करते हुए अपने खेमे में मिला लिया है। गुलाम नबी आज़ाद को शायद राजस्थान से या किसी दूसरे प्रदेश से राज्यसभा में भेजने की तैयारी है। जो ये उदयपुर में विचार मंथन या आत्म मंथन शिविर हुआ है, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपको ये पर्चा पढ़ना है या तैयार करना है, किसानों के बारे में कोई पॉलिसी वगैरह डॉक्यूमेंट तैयार करना है। इसी तरीके से कुछ दूसरे नेताओं को भी मनाने की कोशिशें हो रही हैं, तो वो G23 निष्प्रभावी होता हुआ दिखाई दे रहा है और इनको ये भी लग रहा होगा कि अगर ये कांग्रेस में बने भी रहे तो अब इनका वो पुराने वाला रुतबा इनको मिलने वाला नहीं है और कांग्रेस के पुराने वाले दिन भी निकट भविष्य में, अगले 10-5 साल में तो लौटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जॉइन नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जॉइन भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और इनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।